जेई के इस क्वेश्चन में एक एपी है जिस नंबर ऑफ टर्म्स 2k है। इसमें ऑड टर्म्स जो हैं उनका सम 40 है, और जो इवन नंबर ऑफ इवन टर्म्स हैं उनका सम 55 है, और जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 27 बड़ी है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, पहली बात, ये जो यहाँ पर एक एपी है जिसके अंदर 2k टर्म्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन A2k तक, है ना। A2k-1, सॉरी A2k। और इसकी अगर आप ऑड टर्म्स का सम करेंगे तो देखिए भाई, सबसे पहले 2k टर्म्स हैं, इसमें ऑड टर्म्स कितनी होंगी, k होंगी। इवन टर्म्स कितनी होंगी, k होंगी। अच्छा, आपको पता है ऑड टर्म को कैसे चूज करोगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ करके यहां तक पहुंचोगे। और जो इवन टर्म है उनको आप कैसे सिलेक्ट करोगे, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ करके लास्ट टर्म तक पहुंचोगे। तो देखिए, हमें इनका सम भी पता है, A1 + A3 प्लस एंड सो ऑन A2k-1 तक। टोटल पता है आपको n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू k है, तो k/2। ऑड टर्म जो है यहां से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट टर्म जो है a के बराबर है, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k है, तो k-1 × d। अब देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, फिर थर्ड टर्म ले रहे हैं, फिर फिफ्थ टर्म ले रहे हैं। तो पहले इस एपी के लिए अगर कॉमन डिफरेंस डी था तो अब कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू है 40। 2 से अंदर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा A+k-1 × d = 40। यहाँ से आएगा AK+k × इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इवन टर्म को सम करोगे तो k/2। और जो इवन टर्म्स होंगी, इवन टर्म्स जो होंगी वो A2 से स्टार्ट होगी। और A2 आपको पता है क्या होता है, A+d होता है, ये A+2d होता है। A4 जो होता है A+4d, सॉरी 3d होगा। तो आपके लिए फर्स्ट टर्म अभी कौन सी है इवन टर्म्स के लिए, A+d। तो इसको ऐसा कर लीजिए, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो k ही है, k-1 × d। d की वैल्यू 2d है। 2 से अंदर इंटू करोगे, ये 1/2 से अंदर इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, k × A+d प्लस k × k-1 × d, है ना। मैंने क्या किया, इससे पहले तो ये कट किया और इस बारी मैंने इस तरीके से इसको कट किया, ये हो गया 55, है ना। k का इंटू मैंने अंदर कर दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करता हूँ। देखिए, ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है, तो कट जाएगा। और यहाँ से ए के जो है वो इस ए के को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा KD = 55 में से 40 घटाओगे तो 15 आएगा। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 15/k, इक्वेशन नंबर 3। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म से 27 कम है। तो यानी कि लास्ट टर्म को हम बोलेंगे A+2k-1 × d। इसमें से मैं फर्स्ट टर्म को a को घटाऊंगा तो 27 आएगा, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 2k-1 × d। अभी देखो d की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, तो ये 15/k कर देता हूँ =27। इस k का यहाँ पे इंटू करूंगा तो ये 2 - 1/k हो जाएगा 27/15। बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 - 1/k = 27/15। कैंसिल करूंगा, 3×9 = 27, 3×5 = 15। तो 1/k आ जाएगा 2 - 9/5। तो ये हो जाएगा 1/k = 1/5। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।